لبيك يا حسين لبيك يا حسين الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। काबिल क़द्र सादात व मोमिनीन व मोमिनात 1439 हिजरी के अशरे मुहर्रमुल हराम की आज यकम मुहर्रम को अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुक़द्दमे इमामत के उन्वान पर ये पहली मजलिस अज़ा है और इंशाअल्लाह हम 12 मजालिस में मुक़द्दमे इमामत को दायर करेंगे अदालत इलाहिया में बतौर एक वकील के गवाहों की मौजूदगी में, सपोर्टर्स की मौजूदगी में, अपोनेंट्स के सामने मुखालिफिन से न घबराते हुए इस मुक़द्दमा इमामत को यूँ पेश करेंगे कि 12वीं मजलिस में ऐसा ही नतीजा निकलेगा जैसा 12वें के आने से निकलेगा। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ आप तमाम हज़रात व ख़वातीन के लिए, बानियान मजालिस के लिए, खिदमत गुजारान मकतब अहल बैत के लिए, हुज़ार मोहतरम के लिए कि अल्लाह करीम आप सबको अजर जज़ील मरहमत फ़रमाए, जज़ाए खैर मरहमत फ़रमाए। जिस अक़ीदत व एहतराम से, जिस इंतज़ाम व इंसराम से आप फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी इस तशरीफ़ आवरी को अल्लाह गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया करार दे, अफ़ज़ाइश रिज़्क़ का सबब करार दे, मेरे और आपके मरहूमीन की मग़फ़रत हो, बाकी मानदा ज़िंदगी में अल्लाह अपनी रहमतें इनायतें नाजिल फ़रमाए, गुनाहान सगीरा व कबीरा सय्यदुश्शुहदा और उनके ख़ानदान, उनके अंसार और आवान के सदक़े में माफ़ हो। हमारी नस्लों में विलायत अली और अज़ादारी हुसैन के चराग़ ता क़याम क़यामत जलते रहें और जो जो कोई हाजत मोमिन मोमिना लेकर इस फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं, हर हाजत आइम्मा अतहार के सदक़े में, शुहदाए करबला, असीरान कूफा व शाम के सदक़े में पूरी हो। मजलिस का आगाज़ हो रहा है, मुक़द्दमा इमामत का आगाज़ हो रहा है। गोया हर रोज़ एक फ़ाइल खुलेगी।
आज मैं जिस फाइल को खोलना चाहता हूँ वो ये है कि पूरे कुरान मजीद में जब मैंने इमाम और आइम्मा को शुमार किया तो 7 मरतबा लफ्ज़ इमाम आया है कुरान में, 5 मरतबा लफ्ज़ आइम्मा आया है। गोया कुरान भी इसना अशरी है। हम ही इसना अशरी नहीं है, कुरान भी इसना अशरी, क्योंकि इमाम है 12 ही मरतबा इमामत का जिक्र आया है कुरान में। अब ये कुरान किसी शिया की लिखी हुई तहरीर तो है नहीं, ये कुरान लौह महफूज से आका के महफूज सीने में आया है और जिब्रील के महफूज जरिए से आया है, और जो तहरीफ कुरान का कायल हो वो काफिर है। यानी जो ये न माने कि 12 मरतबा इमामत का जिक्र है वो काफिर है, इसलिए कि कुरान में तहरीफ तो है नहीं। तो कुरान कोई हादसाती किताब नहीं है कि बाई चांस 12 का जिक्र आ गया। गोया प्री प्लान तरीके से कुरान ने अदद से बताया कि जितने इमाम हैं उतनी मरतबा ही जिक्र है। अब मैं आयतें पढ़ता हूं। एक आयत तो जिसे उमूमन सूरह बनी इसराइल की ये आयत है, यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम है। क़यामत के दिन हर इंसान को हम पुकारेंगे उसके इमाम के साथ। तो एक बात तय हो गई, जानवरों को इमाम की जरूरत नहीं है, इंसानों को इमाम की जरूरत है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। उनास इंस कुरान में जाहिर है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। 18 मरतबा, 5 मरतबा ये मुख्तलिफ जगहों पे उनास का भी जिक्र आया है और इंस का भी जिक्र आया है। इंसान के लिए बनी आदम का भी तज़किरा है, बनी आदम भी इंसान को कहते हैं। कुल्लु नफ्सिन, नफ्स का लफ्ज़ भी इंसान के लिए आया है। ये इसमें जिन्स है। कुरान में जब मैंने देखा और तफसीर में देखा तो उनास लफ्ज़ जिन्स है, इसमें जिन्स, ये लफ्ज़ इसमें जिन्स का है। तो एक बात और तय हो गई, बद जिन्स को इमाम की ज़रूरत नहीं है, जिन्स वाले को ज़रूरत है इमाम, क्योंकि ये जिन्स है। हर जिन्स इंसान को क़यामत के दिन हम पुकारेंगे उसके इमाम के साथ। अब ये हमसे मुराद कौन है? अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इसको नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इन्ना आतैनाकल कौसर। ये इन्ना उस वक्त आता है, हम इन्ना या नदउ, ये मुतकल्लिम में माल गैर का सीगा उस वक्त आता है, जमा का सीगा उस वक्त आता है जब किसी शय को एनफोर्स करना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कौसर को नाजिल किया। तुम नहीं मानोगे सादात को तो हम देख लेंगे। इसमें यह छुपा हुआ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तुम नहीं मानोगे तो हम तुमसे निपट लेंगे। ये नदउ यौम नदउ, हम पुकारेंगे क़यामत के दिन हर इंसान को इमाम के साथ। तुम अगर बगैर इमाम के आओगे हम निपट लेंगे। ये एनफोर्समेंट होती है नदउ में। अब मुसलमानों के हैं 2 स्कूल ऑफ थाट। एक फ़िरका ये कहता है, एक स्कूल ऑफ थाट कहता है, फ़िरकों वाले कहते हैं कि अल्लाह तक डायरेक्ट जाओ, हमें ज़रूरत नहीं किसी वसीले की, डायरेक्ट चले जाओ। एक स्कूल ऑफ थाट कहता है नहीं, वसीले के ज़रिए जाओ। अब कैसे हम समझें कि वो ठीक है जो कहते हैं डायरेक्ट जाओ या वो ठीक है जो कहते हैं वसीले के ज़रिए जाओ? तो हम एक फ़ैसला आज पहली तकरीर में कर लेते हैं कि हम देखते हैं, हमने पुकारना है अल्लाह को दुनिया में,
अल्लाह ने पुकारना है आखिरत में हमें। तो अगर अल्लाह क़यामत के दिन हमें पुकारेगा डायरेक्ट, तो हम दुनिया में उसे पुकार लेते हैं डायरेक्ट। और अगर अल्लाह क़यामत के दिन हमें इमाम के जरिए पुकार रहा है, हम भी अल्लाह को दुनिया में इमाम के जरिए पुकार। तो गोया ये इलाही पैटर्न हो गया। बिदत तो तब हो कि जब उसे अल्लाह ना करे। जिस काम को अल्लाह कर रहा हो वो बिदत कैसे होगा? क़यामत के दिन अल्लाह बंदों को पुकारे इमाम के जरिए तो वो बिदत नहीं है। हम गरीब दुनिया में अल्लाह को पुकारे इमाम के जरिए तो ये बिदत है। फिर अजीब बात ये है, कोई आयत ले आइए कुरान की, कोई आयत जिसमें अल्लाह ने यह कहा हो कि क़यामत के दिन हम पुकारेंगे रब के साथ, माबूद के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ, नबी के साथ, रसूल के साथ, खातमुल अंबिया के साथ। कोई आयत ले आइए। क्या बात है? यह अलग चीज है कि इमामत कबूल नहीं होगी अगर तौहीद कबूल ना हुई, ये तो अलग चीज है। अगर रिसालत कबूल ना हुई तो इमामत कबूल नहीं होगी, ये बात अलग है। मगर कहीं नहीं कहा अल्लाह ने कि क़यामत के दिन हम पुकारेंगे हर इंसान को अल्लाह के साथ, नबी के साथ, रसूल के साथ, किताब के साथ, ये नहीं कहा, बल्कि कहा हर इंसान को हम पुकारेंगे इमाम के साथ। तो एक बात तय हो गई, नजात का फैसला अगर तौहीद पे होना होता तो हर बंदा तौहीद के साथ पुकारा जाता। नजात का फैसला अगर रिसालत पे होना होता तो हर बंदा रिसालत के साथ पुकारा जाता। अगर नजात का फैसला कुरान से होना होता तो किताब के साथ पुकारा जाता। नजात का फैसला होना है इमाम के साथ, इसलिए हम पुकारेंगे इमाम के साथ। यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हम क़यामत के दिन बुलाएंगे, पुकारेंगे, बुलाएंगे, कॉल करेंगे। नदऊ दावत से है, दावत, दावत होती है ना, दावत, आप दावत करते हैं कि हमारे यहाँ आज आपकी दावत है, यानी बुलाया जाना। दावत का मतलब होता है बुलाया जाना, दावत। अद्दाई इलल खैर, खैर की तरफ बुलाने वाला। आपके यहाँ इश्तिहार छपते हैं, अद्दाऊना इलल खैर, अराकीन अल महदी सेंटर, खुदामुल महदी, ये दावत देने वाले हैं, जमा खैर की दावत देने वाले हैं। तो दावत, नदऊ का जो मस्तर है वो दावत है कि दावत अल्लाह दे रहा है, पुकार रहा है। अब समझ लीजिएगा कि दावतें दो हैं, एक दावत है जुल अशीरा की, एक दावत है महशर के मैदान की। अजीब बात है, इस दावत का एहतमाम भी इमाम ने किया, उसका इख्तिताम भी इमाम से होगा। अब आपको अंदाजा हुआ ना, यह भी दावत है। एक दावत आप भी दे रहे हैं, ये खैर की दावत, नेकी की दावत। आपने दावत दी अपने घर वालों को नमाज पढ़िए, आपने दावत दी अपने भाई को नमाज पढ़िए, बेगम साहबा ने मियाँ से कहा नमाज पढ़िए, माँ ने बच्चों से कहा नमाज पढ़िए, आलिम ने अवाम से कहा नमाज पढ़िए, अवाम ने आलिम से कहा नमाज पढ़ाइए। ये सारी दावत खैर है, इससे किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर मौलाना से कहा जाए नमाज पढ़ाएं, और मौलाना का काम क्या है? मौलाना को खुश होना चाहिए कि सत बिस्मिल्लाह, सात बिस्मिल्लाह, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। और अगर मोमिन से कहा जाए कि नमाज पढ़े तो मोमिन को भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे से कहे तो बुरा ना मनाए। ये तौसियत दावत की, वसीयत दावत की, एडवाइस दावत की रहनी चाहिए। छोटा बड़े को करे या बड़ा छोटे को करे। एक बात तय हो गई कि दावत जुल अशीरा में भी इमामत इन्वॉल्व थी, दावत माशर में भी इमामत इन्वॉल्व। तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह की ये जो तौहीद और रिसालत व नबुवत व अदल व इमामत क़यामत जो सिस्टम है इस्लाम का,
इसका आगाज होता है एक ब्रैकेट से, उसका नाम दावत जुला शीरा है। इख्तिताम होता है मैशर वाली दावत पे जो इमाम के जरिए अल्लाह बुलाएगा। तो जब दोनों ब्रैकेटें इमामत की हैं तो भाग के कहां जाओगे? ये ब्रैकेट भी इमामत की, वो ब्रैकेट भी इमामत की। इस्लाम का आगाज हुआ इमामत के बगैर नहीं हुआ, मैशर में अंजाम हो रहा है इमामत के बगैर नहीं हो रहा। तो यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम, क़यामत के दिन हम बुलाएंगे हर इंसान को इमाम के साथ। अच्छा, अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ, कुल की मैं आयतें कल पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा आयतें आई हैं, मगर आज मैं सिर्फ यहाँ रोक रहा हूँ इब्तिदाई मरहले में। मैं अभी न्यू जर्सी में कह के आया हूँ कि मेरी आदत बिल्कुल ये नहीं है कि पहली मजलिस में मैं मूड देखूंगा। ये मूड मैंने कभी नहीं देखे। मैं मूड बनाने वाला हूँ, देखने वाला नहीं। मूड क्या देखेंगे? यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, क़यामत के दिन हम बुलाएंगे हर एक इंसान को उसके इमाम के साथ, उस हर इंसान के इमाम के साथ हम बुलाएंगे। अब यहाँ सवाल ये है, शिया हो या सुन्नी हो, जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, 73 फ़िरक़ों का इस बात पे तो इत्तेफाक है कि क़यामत के दिन हमने यानी अल्लाह ने बुलाना है इमाम के साथ। अब इमाम से मुराद किसी ने कहा कि हर इंसान माँ के साथ बुलाया जाएगा। एक मुफ्ती आज़म साहब थे लाहौर में, उन्होंने फरमाया कि हुजूर इस इमाम से मुराद माँ है। मैंने कहा ठीक है, फिर आदम और हव्वा को किसके साथ उठाएंगे? वो तो बेचारे फिर उठेंगे ही नहीं, उनका तो इमाम हुआ ही ना आदम की माँ है ना हव्वा की माँ है। तो भैया ये यूनिवर्सैलिटी है, इस्लाम की आफाकियत को महदूद ना कीजिए। हर इंसान उठाया जाएगा इमाम के साथ। अच्छा, इमामत याद रखिए, शियों में भी है, सुन्नियों में भी है। ये अशरा शिया सुन्नी सब के लिए। आप बिल्कुल अपने सुन्नी भाइयों को बहनों को दावत दें, या इंशाल्लाह फिर क़वारीद की कोई बात नहीं होगी, दोनों मकातब फ़िक्र साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये इमाम हुसैन का इंस्टीट्यूट है। ये हर मुसलमान के लिए, बल्कि नॉन मुस्लिम भी आए, बेशक नॉन मुस्लिम भी आए। इसमें यह इंसानियत के लिए है, ये इंसजिन के लिए है, यह मखलूक के लिए है। हुसैन मोहसिन मखलूक भी है, मोहसिन खालिक भी। आप बेशक खुले दिल से बुलाएं। याद रखिए, अहले सुन्नत में भी इमामत है, अहले तशय्यो में भी इमामत है, बल्कि अहले सुन्नत में तो ज्यादा है। उनके यहाँ तो गली गली में इमाम है। हमारे तो इमाम बहुत थोड़े हैं, हमारे इमाम तो लिमिटेड है। 13वां इमाम पैदा नहीं हुआ आज तक हमारे यहाँ। हम तो कुरान के 12 पे ही खड़े हैं। हमारे भाइयों के इमाम बहुत ज्यादा हैं सुन्नियों के। तो एक बात तो तय हो गई कि मानते वो भी हैं इमामत को। इमामत उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। फर्क सिर्फ इतना है, शिया इमामत को मानते हैं उसूल दीन में, सुन्नी इमामत को मानते हैं फुरूए दीन में। अहले सुन्नत के फुरूए दीन है 3, उसूल दीन है 3 उसूल दीन है, तौहीद, नबूवत, क़यामत। शियों के उसूल दीन है 5, क्योंकि ये पंचतनी है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। तो मानते तो वो भी हैं, मगर वो इमामत को फुरूए दीन में मानते हैं, हम इमामत को उसूल दीन में मानते हैं। अब आज की पहली तकरीर में मैं कैसे साबित करूं कि इमामत उसूल दीन में है या फुरूए दीन में है? अगर यह मसला पहली तकरीर में हल हो जाए तो पहली फाइल खुल जाएगी। आज अदालत आलिया में पहली फाइल आज खुल जाएगी, अल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में, कि अब कैसे माने कि ये जो इमामत है उसूल दीन में है या फुरूए दीन में। तो इसमें कोई लंबे चौड़े इस्तिदलाल की तो ज़रूरत ही नहीं। सब जानते हैं, शिया सुन्नी सब जानते हैं कि उसूल दीन वो होते हैं जो उधर से इधर आए। तौहीद का अकीदा उधर से इधर आया, रिसालत उधर से इधर आई,
क़यामत का अकीदा उधर से इधर आया। फुरूए दीन वो होते हैं जो इधर से उधर जाएं। नमाज वो नहीं पढ़ता, हम पढ़ के भेजते हैं। रोज़ा वो नहीं रखता, हम रख के भेजते हैं। कुरान वो नहीं पढ़ता, हम पढ़ के भेजते हैं। हज वो नहीं करता, हम करके भेजते हैं। तो उसूल दीन वो होते हैं जो उधर से इधर आए, फुरूए दीन वो होते हैं जो इधर से उधर जाएं। तो इसमें इससे बड़ा इस्तिदलाल कोई नहीं हो सकता कि देख लो, पहला इमाम अगर अपने बाबा के घर में पैदा हो इमामत फुरूए दीन में है, अल्लाह के घर में पैदा हो इमामत उसूल दीन में है। अब एक मसला आज और भी हल हो गया। हमारे स्कूल ऑफ थॉट में यानी अहले तशय्यो के यहाँ इमामत में कोई ऐब नहीं होता। हमारे भाइयों के यहाँ जो इमामत है उसमें ऐब होता है। आप जानते हैं खुद कि कई ऐबदार लोग जमात कराते रहे, शराब पी के भी जमात हुई है। ये कभी कभी जो आप गलत इंफॉर्मेशन देखते हैं उसकी वजह यह है कि वो भाई ये समझते हैं कि इमामत इधर से है, क्योंकि नमाज इधर से है उसमें ऐब भी है। उस नमाज में ऐब नहीं है, इधर वाली में ऐब है। तो अगर इमामत उधर से है तो ऐब होगा ही नहीं। इमामत इधर से बनेगी सकीफा से मसलन, तो उसमें ऐब होगा। तो अब इमामत में जो ऐब नहीं है इसलिए नहीं है कि वो उधर वाली इमामत में कोई ऐब नहीं, इधर वाली इमामतों में ऐब है। इसलिए हम इमाम को समझते हैं मासूम। हमारी नजर में इमाम गैर मासूम कबूल ही नहीं। जैसे इमाम जमात है वो पेश नमाज है। यही वजह है कि अगर वो भूल जाए, इमाम जमात भूल गया, आप पीछे से लुकमा देते हैं, आप इमाम को लुकमा नहीं दे सकते। ये फर्क है, इमाम को लुकमा नहीं दे सकते। तो एक बात तय हो गई कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम तो तय है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई इनकार करे कि भाई इमाम के साथ उठाया नहीं जाना। ये तो बात हो गई तय, इमाम के साथ तो उठाया जाना है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों से कि जब ये तय है कि क़यामत के दिन उठाया जाएगा हर इंसान इमाम के साथ, तो आप ईमान से बताएं हमारे भाइयों का जो पहला इमाम है वो हुजूर की वफात के 80 साल के बाद पैदा हुआ है। और कुरान कहता है कि हर इंसान ने इमाम के साथ उठाया जाना है। उसी दौरान में पहले खलीफा साहब भी चले गए, दूसरे भी चले गए, तीसरे भी चले गए। आप ईमान से बताएं क़यामत के दिन ये 3 खलीफे किस इमाम के साथ उठाए जाएंगे? अगर अली इमाम नहीं तो इमाम बता दीजिए। अली तो नहीं है ना, तो इमाम बता दें आप। मौला सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी। अब आदो शाद रहे। देखिए, मैं ये जो अशरा पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के हुजूर में उनको गवाह बनाकर, मैं अहले बैत इस्मत व तहरत की गवाही में ये अशरा पढ़ रहा हूँ।
और मैं केस दायर कर रहा हूँ बारगाह अक़दस इलाही में, मुकदमा इमामत दायर कर रहा हूँ, मजलूम इमामों का मुकदमा दायर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक कुछ सवालात तो ऐसे कायम करूँगा कि जो अजहान को खोल दे, जो कम से कम हिट करें जहन को, अकली तौर पे भी पता चले कि इमामत के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या नाइंसाफ़ी हुई। एक जगह मुझे बुलाया गया 8 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम हबीब बैंक जो लाहौर का है सबसे बड़ी ब्रांच है माल रोड की, वो मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया 8 मुहर्रम को कि अल्लामा साहब 30 मिनट दे दें, 30 मिनट टोटल है आपके पास, 30 मिनट तकरीर करके आप चले जाइए। तो मैंने जाते ही तकरीर में पहला जुमला ये कहा कि मैंने कहा आज मैं हज़रत इमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू करूँगा। मुफ्ती साहब बैठे थे, मुफ्ती साहब मुफ्ती आज़म, उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने कहा हुजूर माफ़ कीजिएगा गलती हो गई। मैंने कहा कि मैं आज हज़रत इमाम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू करूँगा। दूसरे हज़रत साहब बैठे थे, उन्होंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई। एक पीर साहब बैठे थे, बहुत बड़े पीर थे, कोई मेरे ख्याल में लगभग कोई 384 गद्दियों के वो पीर थे। मैंने कहा हज़रत इमाम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं आज गुफ्तगू करूँगा। तो उन्होंने फिर लाहौल पढ़ा और तीनों ने लाहौल पढ़ा। तो मैंने कहा हुजूर मैं यही बताने के लिए आज हाज़िर हुआ हूँ कि ये खलीफा हैं, इनके साथ लफ्ज़ इमाम अगर जिक्र किया जाए तो इनके फॉलोअर बुरा मनाते हैं। कोई बुरा भला तो नहीं कहा ना भाई। मुझे, मैं हूं मिसाल के तौर पर मैं PhD हूं, आपने कहा मौलाना 10 PhD है, तो मैं तो अपना सर नीचे कर लूंगा ना कि कोई बात नहीं, चलिए तारीफ हो रही है होने दीजिए, तो उसमें बुरी बात क्या है? अगर कोई तारीफ कर रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? मगर वो 3 बुजुर्गों का, एक मुफ्ती साहब, एक पीर साहब, एक बहुत बड़े अल्लामा साहब, ये 3 हजरात, उनमें से 2 जिंदा हैं, एक फौत हो गए, 2 आज भी जिंदा बैठे। उनका हजरत इमाम कहना अबू बकर, खलीफा अबू बकर के साथ या हजरत उमर के साथ इमाम का लफ्ज़ कहना मेरा, और हजरत उस्मान के साथ इमाम का लफ्ज़ कहना और उनका बुरा मनाना, इस बात की दलील है कि वो ये समझते हैं लफ्ज़ इमाम इनके साथ जचता नहीं है। मैं भी उन्हें खलीफा कह रहा हूँ, मुसलमानों का खलीफा मैं भी कह रहा हूँ। सकीफ़े बनी साहिदा की जो शूरा थी उसके बिल्कुल यूनानिमस खलीफा थे तीनों, मैं भी उनको मुसलमानों का खलीफा मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। देखिए शिया हज़रात पे खामखा इल्ज़ाम है, हम सहाबा किराम का एहतराम करते हैं, मगर मेरे सुन्नी भाई भी उनको इमाम नहीं मानते। और मैंने वहीं कह दिया चलो मैं आज अली के बारे में गुफ्तगू करूंगा, तो तीनों ने कहा इमाम का हो। मैंने उस दिन हबीब बैंक में डायलॉग जीत लिया ये कहकर कि मैं कुर्बान कर दूं दायराइन अली के नाम पर। दूसरों के नाम के साथ इमाम का लफ्ज जचता नहीं है, मेरे इमाम से लफ्ज इमाम हटता नहीं है। या अली या अली या अली या अली, हाँ जनाब। क्यों शाह जी? तो 7 आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और 5 आयतें पढ़ेंगे, 12 आयतें पढ़ेंगे और डेली बेसिस पे आयतों के अंबार लगाएंगे इंशाअल्लाह। मगर आज मैं ज़रा यहाँ रोकना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को कि कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम पुकारेंगे हर एक को उसके इमाम के साथ। अब समझ में आई बात कि तलकीन में सिर्फ एक फ़िरका है जो उस पर्चे को भी आउट करता है कब्र में। इज़ा अताकल मलकान अल मुक़र्रबान व सअलाक, अभी आएंगे 2 फरिश्ते और वो तुझसे पूछेंगे रब कौन है, नबी कौन है, दीन क्या है, क़िबला क्या है, इमाम कौन है। तो तलकीन सिर्फ हमारे यहाँ है, किसी और के यहाँ तलकीन नहीं है। कोई और मुर्दे को लहद में सुला कर तलकीन नहीं पड़ता, क्योंकि हुजूर ने कहा था उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेके लहद तक।
मैं सोचता था न गहवारे में हमें होश थी न लहद में हमें होश है। ये कहां है? न गहवारे में हमें होश है, कब्र में भी हम बेहोश है। हैरानगी की बात है, बेहोशी के आलम में हमें हुक्म दे रहा है अल्लाह का नबी कि हासिल करो इल्म, गहवारे में भी लहद में भी। तो अब मैं जब न्यू जर्सी पढ़ के आ रहा था तो मेरी बहुत सारी बहनें गहवारों में बच्चों को ला रही थी। अभी वो लेट ग्रुप था ना, हमारे यहाँ भी एक लेट ग्रुप होता है। या वो बहनें हमारी, मैंने कहा, उन्होंने कहा अरे पढ़ भी लिया। मैंने कहा कल टाइम पे आना। यहाँ बिल्कुल माहौल बदल गया है अब। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा था, एक आध बहन मैंने देखा कि गहवारे में वो अपने बच्चे को ला रही थी। तो अब समझ में आई बात कि ये सिर्फ हमारे यहाँ है कि गहवारे वालों को भी हम लाते हैं। वो बेशऊर है, हम तो बेशऊर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें तो शऊर है ना, हम वो बच्चों को लाते हैं गहवारे में और लहद में सुलाकर सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम हैं। अच्छा, नबी ये फजूल बात नहीं कह सकते नऊजुबिल्लाह कि वो तो ठीक है उनको शऊर नहीं है। अगर उनके ताहत शऊर में इल्म न जाता होता तो नबी कभी ये डिमांड न करते। ये आपने आजादारी हुसैन किस यूनिवर्सिटी से सीखी है? मास्टर जी, ये अली की विलायत आपको किस कॉलेज से मिली है? ये गहवारे ही का तो इल्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत है, बड़ी मेहरबानी। आबाद और शाद रहे। उतरुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। अब आपको अंदाजा होगा कि बच्चों को क्यों लाना है मजलिस हुसैन में। उनके ताहत शऊर में यह मजलिस हुसैन रहेगी तो ये फर्श आज़ा की जीनत बनेगी। और लहद में सुलाने के बाद, अच्छा अगर कोई हमें यह कहे कि ठीक है बच्चा तो जिंदा है, ठीक है बच्चा है मगर जिंदा तो है, ये मुर्दा को तलकीन क्यों कर रहे? तो इसका जवाब यह है कि मुर्दों को तलकीन करना यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मुर्दा को कोई तलकीन करता है? यह तो नॉनसेंस बात है कि मुर्दों को आप तलकीन कर रहे हैं। भैया हमारा मरा नहीं है, हमारा मरा नहीं है। इसलिए शाबाश, जीते रहो बेटा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो उस देखिए, आप कभी आप ईमान से बताएं, कोई जानवर मरा पड़ा हो, मैं मिसाल देता हूं समझाने के लिए। कोई जानवर मरा पड़ा हो, आप उसको कहेंगे इस्मा इफहम, सुन और समझ। आपको लोग पागल कहेंगे कि मुर्दा जानवर को कह रहे हो सुन और समझ। जिंदा को तो कह सकते हैं सुन और समझ। सुनना और समझना ये जिंदा की निशानी है, मुर्दा की निशानी नहीं है। सुनाया भी जिंदों को जाता है और समझाया भी जिंदों को जाता है। मगर मैं हैरान हूं, कुरान कहता है नबी को, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। मेरे हबीब, ये मस्जिद नबवी में कुछ मुनाफिक बैठे हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते, यह मुर्दा है। हैरान हूं कि नबी की मस्जिद में बैठा हुआ जिंदा कुरान की नजर में मुर्दा है, और 1439 हिजरी में मरने वाला अली का गुलाम लहद में भी जिंदा है। भैया एक जुमले की कदर करना कि जब पहली सदी हिजरी का
मस्जिद नबवी में बैठने वाला 1439 हिजरी के अली के गुलाम का मुकाबला नहीं कर सकता, तो अली का क्या खाक मुकाबला करे। ये कुरान है, हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के राह में, अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन, जो राह खुदा में शहीद हो जाएं गुमान भी ना करना, जहन में भी ना लाना कि वो मुर्दा हैं। ये बात आम शहीद की हो रही है, आम शहीद की। किसी आम शहीद को मुर्दा कहने का, समझने का ख्याल भी ना करना। क्यों? क्या हो जाएगा? वलाकिन ला तशऊरून, तुम जानवर हो जाओगे। जो आम शहीद को मुर्दा समझे वो जानवर है, जो शहीद आजम को ना समझे वो कहाँ का इंसान। आम शहीद को जो मुर्दा समझे वो गैर शऊरी हालत में जानवर हो जाता। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, रब के पास तो उन शहीदों को रिज़्क़ मिलता है। वो रिज़्क़ क्या है? ईमान से बताइए, क्या खाना है? वो खाना तो वो खाते नहीं। आप अरवा देते हैं ना, न्याज पकाते हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे अपने मरहुमीन को याद करने की। उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, अपने अपने मरहुमीन को खैर से याद करें। आप खाना खाने बैठे तो मरहुमीन के लिए एक फातिहा पढ़ लें, इसमें आपका मरहूम भी बख्शा जाएगा, आप भी बख्शे जाएंगे, है ना। तो अब ईमान से बताइए कि ये जो मरहुमीन है, ये जो राह खुदा में होने वाले शहीद हैं, इनको कुरान जिंदा कह रहा है। भैया अगर हमारे यहाँ तलकीन न होती तो कुरान का प्रैक्टिकल होता, थ्योरी न होती। कुरान में ये लिखा तो होता कि शहीद जिंदा होता है, मगर मनवाते कैसे? सालूट करो हमारे फिरके को जिन्होंने मनवाया है कि आज अगर ये जिंदा है तो करबला वाले मुर्दा कैसे होंगे। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हो? ये मंजिल फिक्र है जहां पर लोगों को लाने की जरूरत है। और हम ये देखते हैं, हमारे वाले साहब किबला थे, उन्होंने एक मौलवी अल्लाह दित्ता थे, हमारे रिश्तेदार थे। वो थे दूसरे फिरके के, ज़रा सख्त जो फिरका है। और हमारे वाले साहब ज़ाहिर है हमारी तरफ से थे। इनका मुनाजरा होता रहा बहुत देर तक। मुझे मेरी वालदा ने कहा कि अपने वालिद के लिए कुछ खाना वाना ले जाओ, बेचारे कई घंटे से वहाँ खप रहे हैं। खैर मैं खाना वाना लेके पहुँचा तो वो मौलवी अल्लाह दित्ता ने इत्तेफाक से मुझे खाना ले लिया। खाना भी वो खा गया। वो रिसेशन था, ब्रेक थी। जी हाँ, अंदर पहुँचे तो वालिद साहब से बहुत ज़्यादा खिंचाई भी हो गई कि लाए हमारे लिए थे, दे, उसको दे दिया। मैंने कहा हम तो इनको भी चचा समझते हैं, हम तो रसूल के चचाओं की कदर करते हैं, तो ये तो हमारे चचा हैं। तो खैर बात मुझे आज भी याद है, बच्चा था मैं, मगर मुझे आज भी बात याद है। बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था मौलवी अल्लाह दित्ता और मौलवी अताउल्लाह, मेरे वालिद का नाम था मौलवी अताउल्लाह। इनका मुनाजरा होता रहा और जिस पर मेरे वालिद मुनाजरा जीते वो ये बात थी। मौलवी अल्लाह दित्ता बार बार कह रहा था कि मेरे माँ बाप को, मेरे आबा अजदाद को न फातिहा पहुँचता है न दुरूद पहुँचता है, तो फ़ायदा क्या पढ़ने का। मेरे अब्बा जी ये कहते रहे कि नहीं पहुँचता है। तो आखिर में मेरे वाले साहब ने कहा ठीक है, तुम्हारे अब्बा जी को कुछ नहीं पहुँचता ना, तो मैं लानत करता हूँ। तो उसने डंडा उठा लिया, उसने कहा खबरदार मैं मारूंगा अगर लानत पहुंचाई। मेरे अब्बा ने कहा मुझे ये मजहब समझ में नहीं आ रहा, कुरान नहीं पहुंचता, लानत पहुंच रही है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। माशाल्लाह पहली तकरीर में आपने जो जोश, जिस जोश का इजहार किया है, जिस वलवले का, जिस अंडरस्टैंडिंग से आपने ये तकरीर सुनी है, अल्लाह आपको सलामत रखे मास्टर जी, खुदा आपको इज़्ज़त दे। जो नहीं आए, जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा भी दे, और जो नीयतों के बीमार हैं अल्लाह ताला उनकी नीयतें ठीक करे। हाँ जी हाँ,
आप आते भी रहें इंशाअल्लाह, और लोगों को भी बुलाएं अल्लाह के फजल करम से, और इंशाअल्लाह पाबंदी होगी वक्त की, जैसे आपने देखा है पाबंदी की है। तो अब मैं सिर्फ 5 मिनट और आपको जहमत देना चाह रहा हूँ, और फिर मैं चंद जुमले मसाइब की अर्ज़ करता हूँ। 5 मिनट और मुझे दे दें, आज की तकरीर को मैं समअप कर दूँ, और दूसरी फाइल इंशाअल्लाह कल खुलेगी। आज की हद तक हमने एक बात तय कर दी कि क़यामत के दिन इमामत ने काम आना है। एक बात और सुन लीजिए, यह दावा है, दलील तो मैं कल दूंगा, मगर दावा आज सुन लीजिए कि जन्नत जो मिलनी है, जन्नत वो रिसालत पे नहीं मिलनी। ये दावा कर रहा हूं, जन्नत तौहीद के अकीदे पे भी नहीं मिलनी। ये दावा है, और कुरान से दलील दूंगा। जन्नत प्रॉपर्टी है, सोल प्रॉपर्टी इमामत की। उसकी दलील वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। कुरान ने मुत्तकियों के इमाम का जिक्र किया है। अगरचे कल आएगा, कुछ कुफ्र के भी इमाम हैं, कुछ लानत वाले भी इमाम हैं, कुछ ऐसे भी इमाम हैं जिन पे लानत ज़रूरी है, वो कल बताएंगे, आयतें पढ़ेंगे। मगर आज की हद तक वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। जन्नत मिलेगी मुत्तकी को। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, उइद्दत लिल मुत्तकीन। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। कुरान ने बारहा कहा जन्नत है मुत्तकीन के लिए, जन्नत डेकोरेट की गई है मुत्तकीन के लिए, जन्नत दी जाएगी तकवा वालों को, मुत्तकीन को दी जाएगी। हत्ता के जो शेखुल अंबिया हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी ये कहा वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम। मुझ इब्राहीम को जन्नत का मालिक न बना, वारिस बना। तो जिस जन्नत का मालिक इब्राहीम न बन सके वो बहुत ही अजीम होगी। वो वारिस बन रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे वारिस बना। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। मुझे इक़्तिदार अता कर, मुझे इनायत फरमा। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और कुछ सालिहीन के साथ मुझे मुल्हक करार दे। ये लायका समझते हैं, लायका मास्टर जी, एक साबिका होता है, एक लायका होता है। पनाह गाह, ये गाह लायका। लायका उससे कहते हैं जो बाद में आए। वो कौन लोग हैं कि जिनसे पहले इब्राहीम नहीं आ सकते? वो कौन से हैं, वो कौन सा साबिका है कि जिनका लाहिका इब्राहीम है? इब्राहीम कहते हैं मुझे मुल्हक कर उनके साथ, उनसे पहले मैं नहीं हूं, मुझे उनके बाद रख, बाद भी रख तो तेरी मेहरबानी। वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे जन्नत के वारिसों में से बना। माशाल्लाह आपके यहाँ जमींदार भी बैठे हैं। विरासत उस वक्त तक साबित नहीं होती जब तक मिल्कियत साबित ना हो। आपने कहा विरासत में मेरे बाप मुझे ये मुरब्बा दे के गए थे, तहसीलदार कहेगा मिल्कियत का पहले, ओनरशिप के पहले पेपर ले आइए। क्या आपके अब्बा हुजूर मालिक थे? तभी तो आपको विरासत दी होगी। तो मिल्कियत के बगैर विरासत होती नहीं। तो अगर इब्राहीम भी मालिक नहीं बन सकते तो फिर मालिक कौन है? वारिस बन रहे हैं। तो मैं जो समझाऊं कुरान से, वारिसीन, तवज्जो रहे, ये जो मुत्तकीन है ये है वारिस जन्नत, खा नबी हो या इमाम हो। और इमामुल मुत्तकीन है मालिक जन्नत। और सलामत मुत्तकीन है वारिस, इमामुल मुत्तकीन है मालिक। अच्छा दलील क्या है इसकी? देखिए दलील यह है कि जो मालिक होता है ना, मालिक, उसे हक के तकसीम होता है।
जिसे चाहे दे दे। इसलिए नबी ने किसी नबी को भी तकसीम का हक नहीं दिया। तकसीम का हक दिया तो अबू तालिब के बेटे को दिया। अब समझ में आई बात कि 1439 हिजरी तक, 40 में है ना हजरत का, तो ऑलमोस्ट देख लीजिए 1400 साल हो गए। इन 1400 सालों में खलीफतुल मुस्लिमीन गुजरे, अमीरुल मोमिनीन गुजरे, समझिएगा, सारे लक़ब चुराए गए, मगर इन 1400 सालों में कोई इमामुल मुत्तकीन नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कोई गुजरा है। और इमामुल मुत्तकीन का बेटा दरबार में खड़ा है, ये कह के गए जवानाने बनी हाशिम को कि अगर सदाए तकबीर बाआवाज़ बुलंद सुनो तो तलवारें तान के अंदर आ जाना। 19 जवान हैं बनी हाशिम के, अबुल फजल की सरबराही में, इंक्लूडिंग अबुल फजल बनते हैं 19। 18 जवान हैं, 19 में अबुल फजल। ये दस्ता का दस्ता बाहर खड़ा है। जिन जवानों में अली अकबर है, जिनमें कासिम है, जिनमें औनो मोहम्मद है, जिनमें अब्बास के भाई हैं, जिनमें औलाद अकील है, औलाद जाफर तैयार है, ये सब बाहर खड़े हैं। और एक मरतबा वलीद इब्न उतबा के दरबार में उस वक्त हुसैन इब्न अली की तकबीर की आवाज़ बुलंद हो गई जब मरवान ने कहा फजरिब उनुका, इसकी गर्दन अभी काट दे। जिस पर मेरे मौला ने कहा अनतल्लज़ी तख्तुलनी यब्न ज़रक़ा, तेरी मजाल और शर्मिंदा माँ के बेटे कि तू हुसैन इब्न अली के कत्ल में हाथ डाले। हुसैन इब्न अली ने एक मौक़िफ़ बता दिया, हुसैन के कत्ल में हाथ वही डाल सकता है जो शर्मिंदा माँ का बेटा होता। सुरखरू माओं के बेटे इमाम वक्त के कत्ल में हाथ नहीं डाल सकते। इसी दौरान में कहा अल्लाह अकबर, अबुल फजल तलवार न्याम से निकालकर 18 जवानों ने बनी हाशिम के साथ अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आए तो एक जुमला है तारीख का, तर्जुमा मैं अपने अल्फाज में करता हूँ। हुसैन इब्न अली ने हाथ रखा अबुल फजल के सीने पे और कहा या अबुल फजल क़िफ़, अब्बास अभी नहीं, कहा तो था अभी नहीं, बन गया कभी नहीं। बस गाजी के मुरीदों, बन गया कभी नहीं। अल्लाह अकबर। फिर तो उम्मुल बनीन के लाल की हसरत ही रह गई, कभी लड़ने की इजाजत मिलती। घर आए, दरवाजा भारी नजर आया। हुसैन इब्न अली पूछते हैं मन वरा अल बाब, दरवाजे के पीछे कौन है? बीबी ज़ैनब की आवाज आई, भैया और कौन हो? जब से आप दरबार में गए हैं ना, आपकी बहनों ने सर पे कुरान रखे हुए हैं और बारगाह एज़दी में वास्ता दे के कहती है बारेला पंजतन पाक की एक निशानी बच गई है, हमारे भाई को बस सलामत वापस ला। फौरन कहा भैया सबसे पहले आप नानी उम्मे सलमा के हुजरे में जाए, नानी अम्मा ने आपको याद किया। तशरीफ लाए, सलाम किया, अर्ज़ सलाम के बाद, जवाब सलाम के बाद समय अबू अब्दुल्ला सैहतन मिन उम्मे सलमा, नानी अम्मा की एक चीख सुनी। चीख, बनी हाशिम में ये चीख के रोने का रवाज न था, ये पहली चीख है जो सुनी है। कहा कि माजा युबकी या जद्दता, नानी अम्मा किस शय ने रुलाया? उम्मे सलमा कहती हैं हुसैन मुझे तुम्हारा बचपना याद आ गया। कैसे नानी अम्मा? हुसैन तुम छोटे थे, तुम्हारे नाना पर एक रोज वही आ रही थी और तुम्हारे नाना ने कहा था उम्मे सलमा आज वही इतनी तवील है कि कोई भी आए मेरे हुजरे में ना आने देना।
तुम्हारा बाबा आया था, मैंने पलटा दिया। तुम्हारी अम्मा आई थी, मैंने वापस कर दिया। तुम्हारा भाई हसन आया था, मैंने पलटा दिया। हुसैन, तुम इतने छोटे थे कि दीवार को पकड़ के तुम भी आए थे। मैंने तुम्हारे कंधों पे हाथ रखा था ना पलटाने के लिए। तुम्हारा नाना वही छोड़ के निकल आया था और मुझसे कहता था, उम्मे सलमा, ये हुक्म हुसैन के लिए नहीं था। सुबहान अल्लाह, क्या मंजिल है हुसैन, क्या दर्जा है हुसैन इब्ने अली का। एक सहाबी रसूल हैं हजरत उर्वा गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबी रसूल कई डेकेड से समाज से महरूम थे, सुन नहीं सकते थे। हत्ता कि मैंने रिजाल इल्म रिजाल वालों की किताबों में देखा है, कान ला यस्माउ सतरात, जो घुन गरज होती है बादलों की और जो बिजली की कड़क होती है, वो भी इस सहाबी के कानों तक नहीं पहुंचती थी। इतनी समाज संगीन थी। इनकी अहलिया कहती है 27 और 28 रजब की दरमियानी शब में निसफ शब के करीब उठ के बैठ गए और मुझसे कहते हैं, ऐ मेरी अहलिया, मैं जो बादलों की गरज नहीं सुन सकता, बिजली की कड़क नहीं सुन सकता, मेरे कानों में कुछ बीवियों के रोने की आवाज आ रही है। ज़ौजाने का उर्वा, जरा आहिस्ता बोल, हुसैन वतन छोड़ रहे हैं, अली की बहू बेटियां आज गिरिया कर रही है। जज़ाकुमुल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। ये यकम मुहर्रम की मजलिस है। ये मजलिस उमूमन हम तैयारी की मजलिस पढ़ते हैं। याद रखिएगा, तैयारी में जो अहम पॉइंट पढ़े जाते हैं, एक पॉइंट तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो चले हैं वो असर के वक्त चले, इशा के बाद नहीं, निस्फ़े शब के बाद नहीं, असर के बाद काफिले लौटते थे। हुसैन इब्न अली असर के बाद चले और चलने से पहले रोज़े रसूल पे गए। मौरिख ने लिखा, लम्मा ज़हबल हुसैन इला कब्र जद्दे, जब हुसैन अपने नाना की कब्र पे जा रहे थे, ज़हबा कल जबल रासिख, ऐसे चल के गए जैसे कोहे बाविकार जा रहा हो। व लम्मा ज़हबल हुसैन इला कब्र उम्मे, मगर जब गरीब अपनी माँ की कब्र पे गए, ज़हबा कतिफ़ल सगीर, छोटे बच्चे की तरह कभी गिर जाते कभी संभल जाते। अपना रुखसारा अम्मा की कब्र पे रखा और कहा, अम्मा हुसैन आया है। मौला सलामत रखे, सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रो। माशाअल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। सलाम किया, कब्र से जवाब आया, अलैकुस्सलाम या गरीब अल उम, माँ के परदेसी बेटे मेरा भी सलाम। अलैकुस्सलाम या शहीद अल उम, माँ के शहीद बेटे मेरा भी सलाम। अलैकुस्सलाम या कतील अल उम, माँ के मकतूल बेटे मेरा भी सलाम। भाई हसन की कब्र पे गए, भाई हसन की कब्र पे गए। एक जुमला है, सोच रहा हूँ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, आज तक जिंदगी में पढ़ा नहीं है। हुसैन ने एक अजब बयान किया, कहा, भैया हसन, आपके 72 टुकड़े देखे थे, मेरे 72 शहीद करबला में देखो। जज़ाकल्लाह। बस हुसैन इब्ने अली चले। जब हुसैन चले तो मैंने ये रिवायतों में देखा है कि हुसैन बार बार अपने नाना की नगरी देख रहे थे। बार बार हुसैन अपने नाना के शहर के मकान देखते थे। अबुल फजल करीब आए, जब करीब कान लगाए तो हुसैन के ये जुमले थे, नाना का शहर कोई आए ना आए, ये गरीब वापस नहीं आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस तकरीर तमाम हो गई, बहुत रो चुके आप। अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। हमारी माएँ बहनें बेटियां जो बैठी हैं, अल्लाह उनकी मुरादें पूरी करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों की मुरादें पूरी हो। आपके घर सलामत रहे। उजड़ गया तो बतूल का घर उजड़ गया। आप आबाद और शाद रहें। खातून क़यामत का घर ऐसा उजड़ा है जो आबाद होने के काबिल नहीं। आखिरी जुमला, जब काफिला
तैयार हुआ तो रावी कहता है, घर का रावी है, जब भी कोई बीवी आती वो बीवी किसी न किसी रिश्तेदार के सहारे से महमल में बैठ जाती। जब हुसैन इब्न अली चले थे ना, मैंने रिवायतों में देखा है 53 महमल थे, 53 महमल जिनमें बीबियां सवार थी। और जब वापस आए थे ना आबिद बीमार, तो कुल 3 रह गए थे। 50 महमल गायब हो गए, बच्चे मर गए, बीबियां मर गई। आज 53 महमल थे, महमलों में बीबियां सवार हो गई। रावी कहता है कि एक मंजर अजीब देखा, कनीजों के झुरमट में एक बीबी ऐसी आई कि हुसैन से कुर्सी छूट गई, गाजी से पहरा छूट गया, अब्बास और कासिम से अबुल फजल की मुआमलत छूट गई। गाजी ने ज़ानुए अदब तय किया, पुश्त पर हुसैन ने हाथ रखा, दाएं कंधे को अली अकबर ने संभाला, बाएं को कासिम ने संभाला, बिस्मिल्लाह कह के सवार किया। पूछने वालों ने पूछा, ये कौन बीबी थी? कहा अली की बड़ी बेटी थी। यही वजह है कि 11 मुहर्रम को जब ऊंट में सवार होने का वक्त आया तो अबुल फजल की तरफ रुख करके कहा, गाजी तूने मदीना से सवार किया था, वहां भाई के कातिल न थे, उठ बहन गरीब हो गई, मातमे हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।